बिलावल भुट्टो सिंध के महाज पर सरगर्म। कराची में पीपल्स पार्टी की रैली। बिलावल भुट्टो ट्रक पर सवार। रैली बिलावल हाउस से जिना कॉलोनी, किमाड़ी, शेरशाह और पाक कॉलोनी तक निकाली जा रही है। बिलावल भुट्टो का मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से खिताब शेड्यूल। नून लीग का मरी में सियासी ताकत का मुजाहरा। GPO चौक में जलसा पिंडाल सज गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ जलसा गाह पहुंच गए। मरियम नवाज भी हमरा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के बाद नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी, हम हुकूमत बनाएंगे। इत्तला मिली है मियां साहब कुछ गड़बड़ करने के लिए इंतजामिया पर दबाव डाल रहे हैं। खबरदार कर रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उम्मीद है निगरान हुकूमत और इंतजामिया इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएगी। सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार कम करने के लिए पहला कदम सियासतदानों को उठाना होगा। सियासी रहनुमा इख्तलाफात को सियासत तक महदूद रखें, इसको जाती दुश्मनी न बनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू। और साजिश के तहत नवाज शरीफ को हटाकर पाकिस्तान को पीछे की जानिब धकेला गया। अगर नून लीग को चंद साल और मिल जाते तो हालात मुख्तलिफ होते। महंगाई ने पूरे मुल्क को जकड़ा हुआ है। कौम हम पर एतबार करे, महंगाई खत्म कर देंगे। हुकूमत सब्सिडी नहीं देगी तो महंगाई कैसे कम होगी। मुल्क पर एक नमूना मुसल्लत हुआ जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 9 मई को एक गुमराह रियासत और दिफाई इदारों पर हमला आवर हुआ। इलेक्शन के बाद नून लीग मरकज और सूबे में हुकूमत बनाएगी। मुल्क को 2017 और 18 वाले ट्रैक पर लाएंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो गरीब की दिल की आवाज़ होती है वो हम पहले ही समझते हैं, पहले ही महसूस करते हैं। यही महसूस करते हुए हमने बीबी साहबा के नाम से एक कार्ड जारी किया जो औरतों को उनका हक मिलता है, गरीब औरतों। अल्लाह ने मुझ पे ये फजल किया कि कम से कम आपसे मुलाकात हो गई। अब मुझे कोई कहेगा कि मैंने सुई गैस देनी है या कोई डिस्ट्रिक्ट ठीक करना है, उसको बचाना है, बनाना है, रोड नेटवर्क देना है, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क देना है, पानी का नेटवर्क देना है, तो मुझे पता होगा कि तालाब उनकी गरीब आवाम मेरी आंखों में देख रही होगी। इनको हुकूमत चलाना नहीं आती। इनका हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। जिन लोगों ने आपसे ज्यादतियां की उन ज्यादतियों को ख़त्म करेंगे। जब हमारी हुकूमत थी तो मुल्क में इतनी गुर्बत नहीं थी। आज माजी के मुकाबले में गुर्बत डबल हो गई है। महंगाई इतनी हो गई कि 4 मरतबा भी तनख्वाहें बढ़ा दी तो पूरी नहीं पड़ेगी। लोगों को पाकिस्तान में कमाने का मौका फराहम करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का तलागंग में अवामी इज्तिमा से खिताब। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले आपस में मुनाजरा ना करें, हमसे मुनाजरा करें। इंतखाबात में शिकस्त के बाद नवाज शरीफ कहेंगे हमें क्यों बुलाया। नून लीगी कायद पख्तूनों को बेवकूफ़ कहने पर मुआफ़ी मांगें। बानी PTI को 1000 साल भी जेल में रख लें तो वो उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का बुनेर में खिताब। कर्क में PTI वर्कर्स की पुलिस के साथ झड़पें। मुश्तिल कारकुनों ने धावा बोल दिया। पथराव से मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी। कारकुनों ने पुलिस की 10 से ज़ायद गाड़ियों को तबाह कर दिया। PTI ने इजाज़त के बगैर जलसा करने की कोशिश की जिसे पुलिस ने रोका। हुकाम का रद्द अमल। बानी PTI ने नौजवान नस्ल का इखलाक तबाह किया। महंगाई और बेरोजगारी की वजह यही लोग हैं। इलेक्शन में यहूदी एजेंट को मुल्क बदर कर देंगे। जिन लोगों ने रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया उनको मदीने की तकद्दुस का पता नहीं। हम इस्लाम और मुल्क की सलामती की जंग लड़ रहे हैं। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान का कर्क में खिताब। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कई साल हुकूमत की। कौम की जेबों पर डाका डाला गया। अब उनकी सियासत खत्म होनी चाहिए।
नवाज शरीफ कहते हैं शहबाज शरीफ बहुत बासलाहियत हैं। आसिफ जरदारी अपने बेटे बिलावल भुट्टो की तारीफें करते हैं। मैं कभी ये नहीं कहूँगा मेरा बेटा या बेटी ऐवान में पहुँचे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। MQM का PS 88 में ANP की हिमायत का ऐलान। मुस्तफा कमाल की शाही सैयद से मुलाकात। कहा PS 88 में ANP को सपोर्ट करेंगे। शहर में फसादात और तशद्दुद के रास्ते बंद कर रहे हैं। सियासत से बालातर होकर अमन और मोहब्बत के लिए सब कुछ करेंगे। मुलाकात से इस शहर को फ़ायदा होगा। शाही सैयद का हिमायत करने पर मुत्तहिदा का शुक्रिया। कारकुनों को कहूँगा वो भी MQM की मदद करें। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ MQM के साथ खड़े होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि साबित हो गया कराची में अवाम दुश्मन हुकूमत है। MQM की हुकूमत थी तो बारिश के बाद बल्दिया का अमला सड़कों पर होता था। कराची इलेक्शन में एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। 8 फरवरी को कामयाबी मिलेगी। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी। नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे। मुल्क की मईशत को बेहतर करेंगे। मईशत चमकेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन। पाफन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद के लिहाज से रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क का सबसे बड़ा हल्का NA 67 हाफिजाबाद से है। 8,10,723 वोटर्स हैं। NA 244 कराची में सबसे कम 1,55,824 वोटर्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली का सबसे बड़ा हल्का NA 18 हरीपुर है। वोटर्स की तादाद 7,24,915 है। NA 12 कोहस्तान में सबसे कम 1,96,125 वोटर्स हैं। सिंध में NA 209 सांगढ़ वोटर्स के लिहाज से सबसे बड़ा हल्का 6,07,638 रजिस्टर्ड वोटर्स पर मुश्तमिल है। NA 244 कराची में सबसे कम 1,55,824 वोटर्स हैं। बलोचिस्तान में NA 255 में सबसे ज़्यादा 5,32,537 वोटर्स मौजूद। NA 264 कोयटा में सबसे कम 1,96,752 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। पंजाब में सबसे कम रजिस्टर्ड वोटर्स NA 124 लाहौर में हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में फिर धुंध छा गई। हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैजपुर से रजाना धुंध के बाइस बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। लाहौर में भी शदीद धुंध के बाइस लोगों को मुश्किलात। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कराची में बारिश के बाद सर्दी फिर लौट आई। बलोचिस्तान के शुमाली और वस्ती अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार। यौम में दर्जा हरारत -4 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में -2 और ज़ियारत में -1 रिकॉर्ड। गलियात और वादी नीलम में वक्फे से बर्फबारी। ग्रेस वैली की मेन शाहरा समेत मुतअद्दिद राबिता सड़कें बंद। लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। स्कर्दू में भी 6 इंच तक बर्फबारी। बालाई इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। गजा में सेहूनी फोर्सेज की जारहियत की इंतहा। हॉस्पिटल्स और रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 27,365 हो गई। 66,000 जख्मी हो चुके। मगरबी गजा में हमास के भरपूर जवाबी वार। कई मकामात पर सेहूनी फौज पसपा। अल-कसाम ब्रिगेड्स का 15 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल करने का दावा। गजा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान 200 से ज़ायद सेहूनी फौजी हलाक हो चुके हैं। अल-कसाम ब्रिगेड्स